गीता के पहले प्रमाण में एक तथ्य तो यह सिद्ध हुआ कि कौरवों की सभा में विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया था तथा यह युद्ध के मैदान में विराट रूप काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके अपना विराट रूप काल ने दिखाया था। नहीं तो यह नहीं है कहता कि यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा चुके थे। और वहीं गीता जी का दूसरा प्रमाण तब सिद्ध हुआ जब पवित्र गीता जी को बोलने वाला काल न कि श्री कृष्ण जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ तथा बाद में भी कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण जी काल नहीं हो सकते। उनके दर्शन मात्र को तो दूर दूर के क्षेत्र के सभी स्त्री पुरुष तड़पा करते थे। दूसरी प्रमाण यह भी सिद्ध हुआ था कि काल ने श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेतवत प्रवेश कर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया था। अब तीसरा प्रमाण आपके सामने रखना चाहते हैं। जब तक महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हुआ था तब तक ब्रह्म राक्षस यानी कि शर पुरुष अथवा काल श्री कृष्ण जी में प्रेतवत प्रवेश कर रहा था तथा युधिष्ठिर जी से झूठ बुलवाया कि कह दो कि अश्वत्थामा मर चुका है। महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही काल भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से निकल गया और श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली राष्ट्र की गद्दी पर बिठाकर द्वारिका जाने को कहा। तभी अर्जुन ने और अन्य सभी लोगों ने मिलकर प्रार्थना की कि श्री कृष्ण जी आप हमारे गुरुदेव हो और आप हमें एक सत्संग सुनाइएगा ताकि हम आपके सदा चिन्हों पर चल सके और आत्म कल्याण कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण जी ने तिथि समय और स्थान निहित कर दिया और निश्चित तिथि को श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आज वही गीता का ज्ञान जो का त्यों ही सुनाना, क्योंकि मैं बुद्धि की दोष से भूल गया हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तू निश्चय ही बड़ा ही श्रद्धाहीन है। यह तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। पवित्र गीता का ज्ञान कैसे भूल गया? और फिर स्वयं कहा कि उस गीता का ज्ञान मैं नहीं कह सकता, अर्थात मुझे याद नहीं। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि उस वक्त मैं तो योग्य युक्त होकर कह दिया था। तो साथियों, अगर श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला होता तो वे ये नहीं कहते कि अब मुझे जो का त्यों याद नहीं, क्योंकि उस समय शर पुरुष यानी कि काल, वह काल ही था जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर यह ज्ञान बोल गया।